बंधुओं का धन्यवाद करूंगा और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को जय माता दी। जैसे प्रेस वार्ता माननीय विधायक श्री माता वैष्णो देवी बलदेवराज जी द्वारा बुलाई गई है, इसमें हमारे समक्ष माननीय विधायक बलदेव जी एक छड़ी यात्रा निकाली जा रही है जो त्रिकुटा पर्वत कटरा से शुरू होकर वापस कटरा में ही समाप्त होगी और वो हमारे बाबा सुखदेव जी हैं जिनकी अध्यक्षता में ये निकाली जाएगी। उनके साथ ही कटरा के म्यूनसिपैलिटी के पूर्व चेयरमैन आदरणीय शशि गुप्ता जी, बमाग क्षेत्र के हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष भूरी सिंह जी। इस छड़ी यात्रा का मैक्सिमम एरिया बमाग मंडल में ही पड़ता है। उसके साथ जिस मंडल से जिस एरिया से यात्रा शुरू होगी, कटरा मंडल के मंडल अध्यक्ष सोनलाल जी। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आगे की क्या रूपरेखा रहेगी, इस जो 8 तारीख को ये छड़ी यात्रा निकाली जाएगी, इसमें हमारे माननीय सांसद आदरणीय जुगल किशोर जी होंगे, माननीय विधायक कटरा जी प्रदेव जी, जिनकी ये रूपरेखा है, जिनकी ये प्लानिंग है कि कैसे शुरू की जाए। इनके साथ रियासी से ही विधायक आदरणीय कुलदीप जी और जिला रियासी के डीडीसी चेयरमैन साहब सिंह नाग भी साथ रहेंगे। आगे की वार्ता के लिए मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगा वो आगे की बात रखें। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब से वो मेंबर पार्लियामेंट बने हैं तो उनकी पूरी नजर है कि ये त्रिकुटा पर्वत की परिक्रमा जो है वो विधिवत तरीके से ये चले, जिसके चलने से एक तो धार्मिक हमें फायदा पहुंचेगा और दूसरा ये है कि कटरा का कारोबार और बमाग के लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। इसके लिए वो पहले दिन से ही मतलब इस काम में लगे हैं। और उसके लिए मैं अगर आपको कहूं तो सबसे पहले दिशा की मीटिंग हमारी एज ए मेंबर पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो पहली बार हुई, तो उसमें हमारे जो अध्यक्ष हैं रोहित जी के आग्रह पे उन्होंने वहां की एक रोड जो है वो बनना भी बाकी है। 108 किलोमीटर उसमें कोई 35 किलोमीटर की रोड बाकी है। उस पे इनके कहने पे और हम सब ने इसका मतलब के साथ दिया, तो उन्होंने इस बात के लिए माना कि वो दीक्षा की मीटिंग में ये फैसला हो गया कि पीएमजीएसवाई की वो रैंकिंग होगी और रैंकिंग के बाद डीपीआर होगी, जिससे कि ये सुचारू रूप से सब लोग पैदल 40 किलोमीटर 35 हो नहीं चल सकते, कि इसको एक रूट की मतलब जो पक्का रूट है। और ये आके मैं पैंथल वालों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे एक वहां पे जो सारे साथी थे और खास तौर पे सन्नी खजूरिया जी और डीडीसी वहां पे राजू जी, उनका आग्रह ये था कि ये मतलब के देवी पिंडी के रास्ते से ये परिक्रमा होके आए, तो उसके ऊपर भी हमने बात रखी और सड़क का जो हमने अभी रैंकिंग और डीपीआर बना रहे हैं उसी रास्ते बना रहे हैं। ये इसी के साथ साथ ये जो अब हम परिक्रमा के लिए जा रहे हैं, ये इस परिक्रमा का मूल जो है वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत परिक्रमा छड़ी यात्रा कटरा 8 तारीख से 8 मार्च से हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप में हमारे जुगल किशोर शर्मा जी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं वो रहेंगे, कुलदीप दुबे जी जो हमारे रियासी से विधायक हैं वो रहेंगे, डीडीसी चेयरमैन जो हमारे रियासी से हैं वो रहेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रधान जी और हम सब लोग, इसके साथ शशि गुप्ता जी, और खास तौर पे जो जिम्मेवारी दी गई है वो कटरा मंडल के अध्यक्ष और बमाग मंडल के अध्यक्ष जो हमारे भूरी सिंह और सोन शर्मा जी हैं इनको दी गई है। ये यात्रा का रूप क्या होगा मैं ये कहूं, इसके पहले अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो ये 30वीं यात्रा है। ये जो परिक्रमा की यात्रा है इसमें मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने ये शुरू की थी। टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ साथ ही मैं हमारे जो एक्स मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा जी हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका भी में सहयोग था। उसी के साथ मैं अगर कहूं तो इस मौके पे जो टूर ट्रैवल हमारे अजय गुप्ता जी हैं, टूर ट्रैवल के साथ साथ हमारे मतलब एक दुबे हैं राजकुमार दुबे, आजकल वो रोटरी क्लब को देख रहे हैं। इन सब लोगों का, आशु जी हमारे सरपंच जो हैं, उन सबका एक सहयोग था टोली के रूप में। ये असल में शुरू उन्होंने की थी, हमें उससे सेकंड फेज में हम आ गए। जो हमारी यहाँ से कटरा और मतलब के रियासी से शुरू हुई, कटरा में हमारी एक ये शुरू जो हमने की वो रियासी वालों के सहयोग के साथ की। वो एक मंडली रियासी की भी है जिन्होंने शुरू की। जो पहला जो हमारी कटरा वालों की ये यात्रा हुई वो 17 अक्टूबर 2022 को हुई। दूसरी जो सेकंड यात्रा हमारी हुई वो 23 अक्टूबर 2024 को हुई। और जो हम तीसरी यात्रा के लिए जा रहे हैं वो 8 मार्च 2025 को जा रहे हैं। ये अगर आप मतलब के करें, ये यात्रा के साथ साथ हमारी यात्रा ये 23 अक्टूबर 2024 के बाद जब शुरू हुई तो विचार परिवार और हमारी पार्टी ने ये सोचा कि इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मंत्री यात्रा भी हमें शुरू की। जो मंत्री यात्रा है वो ग्राम मोड़ से शुरू होती है, जिसमें अध्यक्षता जो रहती है टाकरदास जी की रहती है। वो हर संक्रांत को कि इस बात को और
मतलब के बात आगे बढ़े के परिक्रमा के लिए प्रेरित किया जाए लोगों को, वे उनके लिए जो उन्होंने शुरू की, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज हमारे गोस्वामी फैमिली है, मैं इसका पिछला रिकॉर्ड देख रहा था कि ये यात्रा शुरू किसने की। रमेश गोस्वामी जी की जो मदर थी, ये सबसे यात्रा आज से 50 साल पहले ये त्रिकुटा पर्वत की उन्होंने की थी, और वो आज ये इस यात्रा, अगर आप देखेंगे आने वाले वक्त में, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी। जब हमने ये अपनी पहली यात्रा शुरू की तो उसमें हमने कहा कि त्रिकुटा पर्वत की यात्रा के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सहयोग करे, और सहयोग करने के साथ साथ ये वहां के रास्तों की बाकी चीजों के लिए भी सुध ले। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी यात्रा करने के बाद माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने और खासतौर पे गवर्नर महोदय ने हमें 2 करोड़ रुपए का एक यात्रा के लिए ही 10 मंदिरों के लिए वहां पे पैसे आवंटित किए, जिसमें से 10 कम मतलब जो मंदिर थे वो उसी रूट पे आने थे। 9 मंदिर तो माता के अवतार हैं, 9 मंदिर तो इस रूट पे बनने थे कि हमारे पहला अवतार माता जी का, दूसरा तीसरा आके 9 अवतारों के वो मंदिर बनेंगे। और 10वां मंदिर कोसरनाग की यात्रा जो हमारी लगती है हर साल के लिए, कोसरनाग की यात्रा के लिए वो उसके लिए जगह चिन्हित की गई। ये पहला मंदिर जो हमारा आएगा, ये जब हम रियासी से ऊपर चलेंगे, बमाग का एरिया शुरू होता है, तो कालका माता जी का मंदिर, एक पुराना प्राचीन जो है वो लोहा चप्पट डोगरी में कहते हैं। ये पंचायत मेरी हरोट कोट है, ये गौरता का मंदिर, माता का मंदिर है, एक मंदिर वहां पे बनने जा रहा है। कल आप, मेरा निवेदन है कि जो भी आप बंधु भी सारे साथ चले तो आपको भी वो देखने को मिलेगा। ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से बन रहा है। उसी के साथ जो दूसरा पड़ाव है इस यात्रा का, ये मंदिर का मतलब है कि ये पड़ाव है। ये दूसरा पड़ाव जो है माता का जो दूसरा मंदिर बन रहा है वो डंगाकोट में बन रहा है, पंचायत डंगाकोट में बन रहा है। जो ये इस परिक्रमा रूट का तीसरा पड़ाव जो है वो टोट में है, वो पंचायत टोट है। चौथा जो पड़ाव इसमें मंदिर यहाँ पे बन रहा है, ये हो रहा है, ये देवीगढ़ है, जो देवीगढ़ की पंचायत है। 5वां मंदिर सुखाल घाटी में बन रहा है और ये देवीगढ़ का ही पंचायत का हिस्सा है। 6ठा मंदिर सुखाल गली में बन रहा है। हम सब लोग जहाँ पे गए थे, मुझे जहाँ देख रहा हूँ बहुत से साथी मेरे पिछले साल थे, वहां पे आर्डर कालका माता का मंदिर है सुखाल गली में, और बड़ी उसकी मान्यता है। उसी के साथ जो माता का मंदिर, एक 9 देवियों के मंदिर के हिसाब से जो वहां पे एक बनेगा। इसके बाद एक 2 रूट की परिक्रमा ये है। हमने जो पहली परिक्रमा की थी वो जंगल गली के रास्ते की थी, और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने, किसी की मर्जी हो तो जंगल गली से भी परिक्रमा करे, किसी की मर्जी हो तो यहां से देवी पिंडी से भी करे। तो एक जंगल गली में भी एक पड़ाव है इस माता के दर्शन के लिए। और लास्ट वाला जो है ये, इसके बाद देवी पिंडी में वो लास्ट होगा। ये हमारा जो टूर रहेगा, जिस पे परिक्रमा का रूट रहेगा, ये हमारे श्री बाबा सुखदेव जी आप पीछे देख रहे हैं, ये आप कह सकते हैं बाबा जी हमारे शरीर के महंत हैं। और ये विधिवत तरीके से हमने पिछली बार इनको घोषित किया था, जो पिछली हमने की, कि ताकि मंत्र के बिना यात्रा पूरी नहीं होती, त्रिशूल के बिना यात्रा पूरी नहीं होती। तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। ये मतलब के एक्स सरपंच भी हैं, और इनका अपने इलाके के हिसाब से बड़ा मतलब के एक संतों जैसा पूरा व्यवहार है, और अपनी जिंदगी में संतों जैसा इनका रूप है। तो इसलिए इनके मुताबिक जो सारा कार्यक्रम जो है, इनकी उपलब्धि रहे, और इनके मुताबिक जब कार्यक्रम जो बना है, शेड्यूल ऑफ द इवेंट्स अगर मैं आपको बताऊं, 7:30 बजे हम ये भूमिका मंदिर से शुरू करेंगे। पहले हमने सोचा था कि कटरा से शुरू करेंगे। मेरे साथी, मेरे सहयोगी कृष्ण मालामाल जी का आग्रह था कि भूमिका मंदिर हमारा प्राचीन मंदिर है, तो आप वहां से शुरू करें। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए। ये मंदिर हमारा जो है, ये भूमिका मंदिर से हम शुरू कर रहे हैं। भूमिका मंदिर के बाद ये यात्रा जो है वो जाके रियासी में रुकेगी। रियासी में जो रुकेगी वो सरब सिंह नाग जी का एक हेडक्वार्टर है, वहां पे रुकेगी। वहां पे कुछ रियासी के सहयोगी साथी हमारे जाने वाले हैं, जिसमें मुझे लगता है कि बहुत से लोग पौनी से भी आने वाले हैं, जो पिछली यात्रा में भी गए थे। छड़ी जहां से चलेगी, छड़ी जो है वहां कटरा और पौनी वालों को मिला के वहां पे, और हमारे कुछ, मुझे जो लग रहा है बाबा जी ने जैसे मुझे कहा है कि बहुत से लोग कांचली, फड़े, बब्बर से, पनासा से, भागा से, सबके सब लोगों जिनकी इच्छा थी, ये एक इन्होंने बड़ी वाइट पब्लिसिटी की है। ये सब लोग जो है उनका छड़ी में, मतलब दूसरे पड़ाव जो हमारा है वो रियासी में इकट्ठे होंगे। उसके बाद छड़ी जो है आगे के लिए वहां डाक बंगला से एक रिसेप्शन सी रखी है रियासी वालों ने, वो होने के बाद ये इसका चौथा पड़ाव जाके वही मंदिर जो मैंने आपको कालका जी का बताया 9:30 बजे के करीब हरोड़ कोट में होगी। उसके बाद आगे यात्रा चल के चराला कोट में, वहां रिसेप्शन रखी हुई है चराला कोट वालों ने, वहां पे होगी। उसके बाद ये टोट में चली जाएगी, जो टोट पंचायत हमारी है वो नियर हॉस्पिटल के साथ। वहां ये यात्रा 2 मुखी यात्रा है।
एक तो परिक्रमा की यात्रा है, एक इस बात की यात्रा है कि बमा का टूर कर रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट। लोगों को एक मौका मिलेगा अपनी बात रखने का भी, अपनी डिमांड रखने का भी, और हम उनको एक वहां पूरे इलाके की सारी बातों को, डेवलपमेंट को देखते हुए उनको देख रहे हुए कि मौका मिलेगा। और जो मुझे लग रहा है कि शायद शशि जी इस बात को एंडोर्स करेंगे, मेरा ख्याल जुगल जी का जो पहला दौरा होगा मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद भी, मेरा ख्याल मेंबर पार्लियामेंट से पहले भी वो कहीं ऊपर एक बार इस बमाग में नहीं गए, मेरे ख्याल है वो दूसरे बमाग में गए हैं। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? ये उनका पहला दौरा होगा। और इसी के साथ ये यात्रा जो है चलती चलती देवीगढ़ में पहुंचेगी। देवीगढ़ में पहुंचने के बाद, देवीगढ़ के बाद सुखाल घाटी में जाएगी। सुखाल घाटी के बाद सुखाल गली, जो लास्ट वाला मंदिर ऑलरेडी पहले पुराना है, उस पे जाएगी। और उसके बाद ये मतलब के जंगल वहां से होते हुए ये नीचे देवी पिंडी की तरफ आ जाएगी। और इसी के साथ साथ ये मतलब के बाद देवी पिंडी में होते हुए ये फिर आके भूमिका मंदिर में लास्ट जो पड़ाव है, जो हमने ये शेड्यूल बनाया है टाइमिंग का, उसके मुताबिक तो लगता है कि सुबह 7:30 से शुरू होके ये भूमिका मंदिर हम शाम को 8 बजे वहां पे पहुंचेंगे। ये यात्रा का शेड्यूल है। मैं आपके माध्यम से कटरा वालों को, खासतौर तक जहां तक आपकी आवाज ये पोर्टल के जरिए लोगों तक जा रही है, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए। पर्वत, गोवर्धन पर्वत के तर्ज पे यह यात्रा है, वैष्णो देवी पर्वत की, पर्वत त्रिकुटा पर्वत की। आप सबसे ज्यादा सहयोग करें। सहयोग करने के साथ साथ इस बात का सहयोग कि आप साथ चले। आपके जाने की बंदोबस्त सारा किया हुआ है। जिन्होंने आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के लिए आप रोहित जी के होटल में भी रजिस्टर कर सकते हैं। अनुज की ड्यूटी हमने लगा के रखी है, वो नाम लिखेंगे, सारा करेंगे। मंडल अध्यक्ष जो हमारे कटरा के हैं वो भी इसके बाद लिए अधिकृत किए गए हैं कि वो लिस्ट बनाएंगे, सारा बंदोबस्त होगा। सिटी के लिए शशि गुप्ता जी को हमने चिन्हित किया हुआ है कि वो इस बात की करेंगे कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएं और इस यात्रा के लिए एक इवेंट के रूप में हम यात्रा को फलीभूत करके जाएं। और मैं एक बार फिर आपके माध्यम से मैं जुगल जी का खासतौर पे फिर एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो हमारी निवेदन था उनके पास, ये हमने मिलके किया था। मेरे साथ उस वक्त सरब सिंह नाग जी भी थे, मतलब कि उसी के साथ मेरे साथ कुलदीप दुबे भी थे, रोहित जी भी थे और शशि गुप्ता भी थे, और दोनों मंडल प्रधान उसमें थे। हम सब ने जब उनको ये कहा कि आप पार्लियामेंट से बोलने के से पहले, उन्होंने मन बनाया था कि मैं परिक्रमा के बारे में, वहां विभाग की डेवलपमेंट के बारे में वहां पे बात करूं, तो हमने कहा जी ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आप हमारी इस यात्रा में, ये सारी बात जो हुई है, ये हम जिस दिन शिवखोड़ी के लिए दर्शन के लिए गए थे, उस दिन सारी टोली हमारे साथ थी। तो हमने उस दिन उनको कहा, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बजट सत्र के दौरान आपने बड़ी जोरों शोर से बात रखी हुई थी कि जल जीवन मिशन में जो दांधली हुई है, कटरा होटल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और श्रद्धालु रोज के 50 है, और अब गर्मियों की सीजन में आज शुरू हो जाएगी। पानी की कमी बहुत ज्यादा है कटरा में, दांधलियां हुई है, दांधलियों को किस तरह से सुधारा जाएगा और पानी की कमी को किस तरह से पूरा किया जाए। पिछले दिनों जल शक्ति विभाग और जिला युक्त रियासी ने मिलकर कुछ पॉइंट से, वाटर पॉइंट से उनको मुक्त करवाया था। आपकी तरफ से पानी कटरा में पूरा हो, किस तरह से प्रयास करेंगे आपके? इलेक्शन से पहले मेरे मैनिफेस्टो में और मैंने सब जगह जो कहा है, मैंने सबसे ज्यादा फोकस किया है कि एडिक्शन दूर करेंगे, समाज को मतलब के नशे से मुक्त करेंगे। दूसरा मेरा जो एजेंडा था कि कटरा के यात्री जो आने वाले हैं यहाँ पे, उनको साफ पानी मिले और कटरा वासियों को साफ पानी मिले। तीसरा मेरा एजेंडा था कि यहाँ पे 24 घंटे की बेस कैंप समझ के, जैसे वैष्णो देवी में 24 घंटे की बिजली है, तो कटरा को करेंगे। मैं मेंबर असेंबली बनने के बाद मैंने डिपार्टमेंट्स को लिख दिया कि मुझे चनाब से पानी, जो एक बार जगमोहन साहब की मर्जी थी कि वहां से ये पानी आए, सिलेट की वजह से वो अप्रूव नहीं हो सका, और जहां तो वहां से लेके आए, जब अंश नाला है अरनास में, उसके लिए डीपीआर बनाने का काम हमने शुरू कर दिया है। डीपीआर बनते ही मतलब कि ये इसमें 100 करोड़ लगे, 200 करोड़ लगे। उसमें मैं डॉक्टर जितेंद्र जी को और जुगल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने दोनों को, एक तो पीएमओ में है, मेरे मतलब जहां से मेंबर पार्लियामेंट है, मैंने उनसे भी ये बात कही है कि सबसे बड़ा अगर मुद्दा कटरा वालों का है तो वो पानी का है। ये पानी से हमें निजात दिवाइए। और पानी का मुद्दा जो है, खास तौर पे मैंने ये बात सब जगह कही है कि हम यात्री से बेइंसाफी कर रहे हैं, हम टैंकर से रॉ वाटर उनको दे रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए। दोनों हमारे पीएमओ में जो मंत्री हैं, उन्होंने भी हमसे वायदा किया है, और जो मतलब कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल जी भी हैं, और ये सारे वायदे मैंने अकेले नहीं उनसे करवाए हैं। रोहित जी मेरे साथ थे, शशि जी मेरे साथ थे। ये हमने वायदा कटरा के सेक पे लिया है, और उन्होंने कहा है कि डीपीआर बनने के बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको सेक्टर सरकार की तरफ से ये कटरा की यात्रा को पानी स्वच्छ मिले, इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ मतलब अगर आप जोड़े
तो ये जो जल मिशन की बात आपने जोड़ी, ये जल मिशन जो है ये गांव के लिए होता है, हर जल नल का जो प्रावधान है वो है। जो सिटी में होता है उसके लिए अमृत है, अमृत की स्कीम है, जो फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज था। मेंबर असेंबली बनने के बाद जाने मैंने कागज देखे तो अमृत की स्कीम सिर्फ और सिर्फ उन्हें 17 करोड़ की बनाई थी। 17 करोड़ की बनाने के बाद मैंने डिपार्टमेंट्स को कहा कि इसको सुधार करने की जरूरत है, आपके आंकड़े गलत हैं। और मैं डिपार्टमेंट को उस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जो नई स्कीम उन्होंने बनाई है वो चीफ इंजीनियर लेवल पर पहुंच गई है, वो 44 करोड़ की बनी है, 44 मेरे ख्याल 10 लाख, 44 करोड़ 10 लाख की बनी है। मैं आपको एक कॉपी भी उनकी देगा, मैं दे दूंगा आपको। वो सेकंड फेज में है, और सेकंड फेज में वो हमारा अप्रूवल के लिए मतलब कि चीफ इंजीनियर के ऑफिस में है, वो सरकार के समक्ष जाएगी। और मैं कहूंगा कि आने वाली इस असेंबली में अभी तो 3 ही दिन हुए हैं, मैं कोई मौका नहीं छोड़ता हूं कि जिसमें कटरा की बात ना करूं, मैं कोई मौका नहीं छोड़ता हूं कि जिसमें मैं बमा की बात ना करूं। और मैंने ये जल शक्ति की जो बात की है उसको तो सबने सराहया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज मुझे मौका मिला था, मैंने मास्टर प्लान कटरा जो इन्होंने सारे का सारा ग्रीन एरिया कर दिया है, जिसमें किसी को एक कमरा बनाने की मतलब कि नहीं बना सकता, मैंने उसके लिए भी एक वहां पे बात की है। चीफ मिनिस्टर से जब मैं प्रायोरिटीज के बारे में मिला था, चीफ मिनिस्टर ने जब सब असेंबली के एमएलए से बात की थी, तो मैंने वहां भी कटरा की मास्टर प्लान की खासतौर बात थी तो उसको भी बड़े जोर शोर से उठाया था। और रोहित जी इस बात को एग्री करेंगे, मास्टर प्लान की बात तो मैंने मेंबर पार्लियामेंट से भी की थी, जब हम रास्ते में थे, शशि जी को बाद में हमने बताया, उसमें की थी। कटरा के लिए बिजली 24 घंटे की रहे, कटरा बेस कैंप है, कटरा बेस कैंप तब जो बनेगा जो 24 घंटे की बिजली होगी, उसके लिए भी मैं प्रयासरत रहूंगा। मैं अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम के साथ, जहां जिले की टीम के साथ, अपने मंडलों की शक्ति के साथ, अपने डीडीसी चेयरमैन के गुड ऑफिस के साथ ये पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में कटरा वालों को भी पानी मिले और साफ पानी मिले, और जहां पे 24 घंटे की बिजली मिले, और कटरा नहीं सारे का सारा जिला नहीं सारी स्टेट नशा मुक्त हो। उसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट आज आपने देखी भी होगी, कल असेंबली में हुई। देखिए, एक बात बताइए कि परिक्रमा की बात करें, शड़ी यात्रा जो हर वर्ष जो भी आप लेके जाएंगे, ये तो परंपरा का स्वरूप रहेगा। वैष्णो देवी की त्रिपुर की परिक्रमा जो है, इसका बेनिफिट आने वाले यात्रियों को मिले, यात्री इसकी परिक्रमा करें, वहाँ की नेचर की ब्यूटी देखें, भमाल से होते हुए नीचे आए, तब तक यात्रियों का सपना जो है सफल होगा। सबसे बड़ी बात तो बड़ा आपने रेलेवेंट सवाल मेरे से किया, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? एक तो वो होगा कि यात्री का स्टे बढ़ेगा, इससे ज्यादा फायदा किसको होगा कि बमाक के मेरे साथी जो पिछड़ा हुआ इलाका है उन लोगों को रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलने के साथ ये जो हमने रूट बनाया, ये जो पर्वत है, 4 मेरी पंचायतें इसमें कवर होती है। सबसे पहले तो हरोड़ कोट होता है, दूसरी डगा कोट होती है, तीसरी टोट होती है, चौथी देवीगढ़ की होती है, और आगे हम जब पैंथल में छोड़ते हैं तो 5वीं पंचायत पैंथल की है। ये पैंथल और उसके बाद भूमका अगर आप करें तो ये सारे का सारा जो सर्किट है, इस सर्किट को ठीक करने के लिए रोड कनेक्टिविटी का होना बहुत लाजमी है। उसके साथ साथ ये मंदिरों का जो स्वरूप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने किया है कि हमारे 9 देवियों के दर्शन आपको रास्ते में होंगे, उसका एक कदम जो कह सकते हैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने उठाया है। दूसरा ये हुआ कि हमें रोड की कनेक्टिविटी मिले। तीसरा ये है कि वहां पे रहने की भी कहीं किसी स्थान पे आपको रुकना है तो आप रुके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा को। मैंने उनको कहा था कि हम एमपी लैट आपसे नहीं मांग रहे, हम इस परिक्रमा में आपसे हट मांग रहे हैं कि 2-3 जगह पे आप ऐसे दीजिए जहां पे रहने की व्यवस्था हो जाए। कभी बरसात आ गई, कुछ आ गए, कोई चला गया, किसी की मर्जी है कि वहां पे रुकना है, तो इसलिए वो वहां पे उन्होंने माना है। आप तो वो अनाउंस अपने मुख से करेंगे। और मैं सीडीएफ की तरफ से, जैसे मैं जब उन्हें वहां पे कहा कि आप देंगे, तो शशि जी ने फट से मेरे पे उंगली रख दी, कहते वो तो देंगे, आप मेंबर पार्लियामेंट क्या देंगे, मेंबर असेंबली क्या देंगे। मैंने शशि जी को वायदा कर दिया कि जैसे ही वो एक हाथ देंगे एक पड़ाव पे, एक मैं भी वहां पे दूंगा। और इसी तरीके से आने वाले वक्त में मतलब कि हम पूरे प्रयत्नशील रहेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट की टीम भी, यहाँ मंडल की टीम भी, बमाग मंडल भी, डीडीसी चेयरमैन भी, जिस लेवल पे भी हमें करना पड़ेगा, ये को सुचारू रूप से टाइम लगेगा। शिवखोड़ी की यात्रा जब शुरू हुई तो आप आज अंदाजा लगा सकते हैं उसका क्या स्वरूप है, और उस रूप में अगर कोई कड़ी है तो शशि गुप्ता है। मैं पहली बार गया हूं वहां पे, आज मतलब कि मैं बड़ी काफी देर के बाद इस बार गया, मगर वहां पे जाके जो इनका अरेंजमेंट, इनकी बातें और एक स्वरूप जो देखा, वो एक मतलब कि चीजें आगे बढ़ती हैं उसी तरीके से। क्या भंडारे लगा रहे हैं, इनको देख के सैकड़ों भंडारे आज लगे हैं। वो भंडारों की वजह से लोगों को सहूलियत मिलती है। आने वाले वक्त में ये यात्रा जैसे वहां पे बढ़ी है, 10,000 की 20,000 की यात्रा थी, लाखों में पहुंची। आज मैं शशि जी को मैं पूछ रहा था, ये तो कहते हैं इस साल तो 20 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो गया।
और हमारा ये मानना है कि 10 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, ये त्रिकुटा पर्वत की जो सारी की सारी यात्रा है ये उसी तरह पे आगे बढ़ेगी कि इसमें सालों साल लाखों लोग वहां से जाएंगे। मुझे भी ऐसा नहीं लगता है यहाँ पे परिक्रमा को लेकर यात्रियों को जल्द से जल्द बेनिफिट मिले। एक तो जो 35 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है रोड कनेक्टिविटी का, उसको जल्द से जल्द अप्रूवल के साथ उसका काम शुरू हो। साथ ही सेंटर की एक स्कीम है थ्रू टूरिज्म डिपार्टमेंट, स्टे होम की जो योजना है उसका लाभ वहां के निवासियों को मिले, ताकि यात्रा जो यात्री करने वाला है वो आरामदायक अपनी यात्रा भी कर सके और स्टे करने का मानो तो स्टे होम में भी स्टे कर सके। मूलतः इसमें यात्रा को ठीक करने के लिए सड़क माध्यम है। जब तक सड़क नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। मैं आप ये मेरे जुझारू एक मंडल प्रधान आप देख रहे हैं भूरी सिंह, ये जो आपने कही ना होम स्टे वाली 50 की लिस्ट इसने बना के रखी है, जो मुझे कल दे रहा था। कहता जी ये 50 है, इसमें बेनिफिट मैंने इनको गिनाए फिर कि होम स्टे में मतलब बैंक की तरफ से लोन कितना देना है, उसमें आपको माफी लोन की कितनी है, और वो बमाग वाले लोग तैयार बैठे हैं कि यात्रा सिर्फ शुरू हो तो ये 10 पड़ाव जो मैंने आपको गिनाए, एक सिसाना को छोड़ के 9 पड़ाव गिनाए, 9 पड़ाव में कम से कम 10-10 जगह होम स्टे घरों में, मतलब कि जो हमारा डोगरी कल्चर के हिसाब से हमारे वहां के कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं, वो टीम तैयार बैठी है, और आने वाले सड़क के बाद ये सारी चीजें होंगी। बलदेव जी, इससे हटकर एक सवाल पूछूंगा कि आने वाले दिनों पर 8 तारीख को परिक्रमा शुरू हो रही है और एक तरफ कटरा संघर्ष समिति और स्टेक होल्डर्स की गंडोले को लेकर जो है मीटिंगें जा रही है, क्या आप उस मीटिंग पर शामिल होंगे आने वाले दिन? बात बड़ी साफ सी है, ये जो सारी मीटिंगें हो रही है मैं पार्ट ऑफ इट हूँ। पार्ट ऑफ इट इसलिए हूं कि मैंने सब के सामने कहा है। उनका जो एक मुतालबा था कि वहां पे रोड नहीं जानी चाहिए, उसका काम रुक गया है। दूसरे मुतालबे के लिए फैसला हुआ है, जो फैसला हुआ है वो बिटवीन संघर्ष समिति, जिसमें मैं हिस्सा नहीं था, ना मैं हिस्सा था, ना रोहित जी हिस्सा थे, ना शशि गुप्ता जी हिस्से थे। संघर्ष समिति और एक हाई पावर कमेटी जो है उनके बीच में समझौता और उनमें वार्तालाप चल रही है। ये मैं अगर कहूं कोई चीज तो वो सब्जुडियस है कि क्यों, वो कमेटी बहुत पावरफुल कमेटी है। वो जो फैसला होना है संघर्ष समिति और उस कमेटी के बीच में होना है, जो भी फैसला होगा वो हमें मान्य होगा।